एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। आज की इस वीडियो में इंटरनेशनल खबरें ज्यादा होंगी, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले पाकिस्तान की जो बॉर्डर इलाके हैं जहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस हमेशा लगी रहती थी, अब वहां पर उनकी आर्मी का डिप्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है। और वो इसलिए देखने को मिल रहा है जो अफगानिस्तान में सिनारियो खराब होते चले जा रहे हैं, उससे पाकिस्तान की भी हालत खराब है। उससे नहीं, उसके जो रिटेलिएशन है उसमें हालत खराब हो रही है पाकिस्तान की। हमने ये देखा है कि नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, इसके अलावा केपीके के हर एरिया में उनके आतंकवादी घटनाएं देखने को मिल रही है। उनके आईएसपीआर का भी ये कहना है, कई सैनिक उन्होंने मई और जून के बीच में खो दिए हैं। इस नॉर्थ वजीरिस्तान या पूरे केपीके स्टेट की अगर बात की जाए, प्रोविंस की बात की जाए, तो उसमें कई सैनिकों की उनकी हानि हो चुकी है। आज ही एक नया हानि उनकी निकलकर सामने आई है। नॉर्थ वजीरिस्तान में 2 उनके सैनिक मारे गए हैं। आईईडी का एक ब्लास्ट हुआ था, उनकी पूरी व्हीकल को उड़ा दिया गया। और इस प्रकार की छोटी मोटी घटनाएं बहुत ढेर सारी देखने को मिल रही हैं, जिससे कि पाकिस्तान परेशान हो रहा है। हर बॉर्डर के इलाके में उन्होंने अपने आर्मी का डिप्लॉयमेंट कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान से जो भी तालिबान को ज्वाइन करने जा रहे हैं, हमें पता है कि बहुत पाकिस्तानी सिटीजन तालिबान को ज्वाइन करने जा रहे हैं, वहां पे लड़ रहे हैं और मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने, आईएसआई ने उनसे ये कह रखा है कि जब भी अफगानिस्तान की किसी सिटी में या किसी प्रोविंस में उनका आक्रमण हो, वो घुसें, तो वहां पर जो इंडियन असेट्स हैं उनको निशाना बनाएं। जो भी बिल्डिंग भारत के द्वारा बनाई गई हैं या भारत की एड के द्वारा बनाई गई हैं उसको नष्ट करें, या जितने भी भारत के निशान वहां पर हैं उनको नष्ट करें। और इसी चीज पर अब वो काम करने का स्टार्ट कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान में ये भी अफवाह उड़ी है कि भारतीय एयरफोर्स अफगानिस्तान में उनके फाइटर जेट्स उड़ा रहे हैं, उनके बेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इन बेस का इस्तेमाल और इन फाइटर जेट्स का इस्तेमाल बलूचिस्तान में आक्रमण करने के लिए किया जाएगा। पाकिस्तानी जितना भी डिप्लॉयमेंट है उसको नष्ट करने में किया जाएगा। वो ये भी कह रहे हैं कि ये कह के किया जाएगा कि बॉर्डर के इलाके में तालिबान है और तालिबान को मिटाने के लिए अफगानिस्तान के द्वारा एयर स्ट्राइक किया जा रहा है, और ये एयर स्ट्राइक बलूचिस्तान में की जाएगी और पाकिस्तानी जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह का कोई भी प्लान भारत का नहीं है। किसी भी फाइटर प्लेन को उड़ाने के लिए पायलट को एक उचित शिक्षा की आवश्यकता होती है, उचित ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, तभी जाके वो इसको उड़ा पाता है। कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। तो इस प्रकार का कोई भी डिप्लॉयमेंट भारत की तरफ से नहीं किया गया है। वहीं एक और नई खबर निकलकर सामने आई है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में जितने भी अपने एम्बेसडर हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उन सभी को बुला लिया है। और ये इसलिए किया गया है कि कल जो हम लोगों ने खबर सुनी थी उसमें उनके एम्बेसडर, जो कि पाकिस्तान में एम्बेसडर थे, उनकी लड़की को उठा लिया गया था। कुछ देर तक उसको अगवा किया गया था और हरास करके, टॉर्चर करके उसको किसी स्ट्रीट पर फेंक के वो लोग चले गए, जिससे उनकी बेटी को काफ़ी चोट भी आई थी। और पाकिस्तान के शेख रशीद ने ये कहा था कि 1-2 दिन में जो भी गुनहगार हैं उनको पकड़ लिया जाएगा, पर 1-2 दिन गुजर चुका है, उनको नहीं पकड़ा गया है। अफगानिस्तान ने इसीलिए अपने सारे डिप्लोमेट्स और एम्बेसडर को बुला लिया है, और जब तक स्थिति में सुधार नहीं होगा, ये जो गुनहगार हैं उनको नहीं पकड़ा जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान जब तक सिक्योर नहीं होगा उनके एम्बेसडर्स के लिए, डिप्लोमेट्स के लिए, तब तक वो उसको वापस नहीं भेजेंगे। वहीं चीन के एम्बेसडर और शाह महमूद कुरैशी की सीएमएच रावलपिंडी में दौरा हुआ, जहां पर चीनी नागरिक एडमिट हैं जिनको कि बम ब्लास्ट से उड़ाया गया था। इनमें से जो घायल हैं वो यहाँ पर एडमिट हैं। चीन का एक डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा हुआ है इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और तब पाकिस्तान ने यह माना था कि ये एक आतंकवादी घटना है, और इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चल रही है, चीन की टीम के द्वारा भी चल रही है। तो इसी के तहत उनके डेलीगेशन, या आप कह सकते हैं उनके ऑफिशियल्स के द्वारा, इस हॉस्पिटल का दौरा किया गया। रावलपिंडी में कुछ और भी है, आप लोग जानते होंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हो सकता है कि वहाँ भी मीटिंग हुई हो और एक चेतावनी ज़रूर पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिशमेंट है, डीप एस्टेब्लिशमेंट, उसको दी गई। वहीं देखा गया है कि खुंजेरब और सोस्त, जो कि गिलगित बाल्टिस्तान का हिस्सा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां पर कई तालिबानियों को डिप्लॉय किया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में तालिबानी इस क्षेत्र में भेजे जा रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा। लोगों का असेसमेंट ये है कि ये कश्मीर में और आतंकवादी घटनाएं करने के लिए पहुंच रहे हैं, या भारत इस क्षेत्र में अटैक ना कर दे उसके लड़ने के लिए इनको लगाया जा रहा है। कारण जो भी हो, अगर ये कुछ करते हैं तो पीओके इनके हाथ से जाना तय है। वहीं पाकिस्तान कई बार ये कह चुका है कि अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ अगर कोई बम विस्फोट किया जाएगा, एयर स्ट्राइक की जाएगी अमेरिका के द्वारा, तो उसमें ना पाकिस्तानी ज़मीन का और ना ही पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल किया जाएगा। पर ऐसा एक्चुअल में देखने को नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान के द्वारा यूएस एयरफोर्स का जो B-52 बॉम्बर है उसको उड़ने का स्थान दिया गया है
उसकी एक फ्लाइट डिटेल मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो कि पाकिस्तानी एयर स्पेस से होते हुए अफगानिस्तान में जा रही है और तालिबान पे अटैक कर रही है। तो ये साफ साफ पाकिस्तान के दोगलेपन को दिखाता है। तालिबान तक को वो नहीं छोड़ रहे हैं, जो कि उनके काफी अच्छे ईस्ट मित्र बने हुए हैं। उधर चाइना को फंसा के रखा है, उधर तालिबान को फंसा के रखा है और साथ वो अमेरिका का दे रहे हैं। वही बात थोड़ा लद्दाख से हम लोग कर लेते हैं। लद्दाख के लोकल का ये कहना है कि डरबग में जो इंडियन मिलिट्री का बेस है उसमें कुछ महीनों में कई नए टेंट देखने को मिल रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में नए टेंट देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर ऐसे एकोमोडेशन बनाए जा रहे हैं जिनमें कि और सोल्जर्स रखे जा सके। इसके अलावा ऐसे स्ट्रक्चर भी बनाए जा रहे हैं जिनमें कि टैंक को शील्ड प्रदान करने के लिए जगह बनाई जा रही है और बड़े बड़े व्हीकल्स को खड़ा करने का स्थान है वो सारा चीज बनाया जा रहा है। यानी कि एक हैवी डिप्लॉयमेंट हमें भारत का देखने को मिल रहा है लद्दाख के एरिया में। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।